ओके, वेलकम बैक टू वीकली क्लासेस। वी आर हियर विद अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो मैं आपको मैथ के क्वेश्चन कुछ करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं इनोवेटिव वे में। एंड मे बी यू हैव नो टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो ऑल दिस थिंग्स, बट आपको मैं कुछ नेचुरली थिंकिंग एंड हाउ वुड यू मेंटली अप्रोच दिस क्वेश्चन वेरी डिफरेंट वे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। मैथ प्रैक्टिस सीरीज जैसे हम चला रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया तो उसी तरीके से कुछ बताने जाऊंगा बाय दिस सर। Let's jump into it. The first question है, buy a selling two article for rupees 800, a person gain the cost price of three article, the profit percentage। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब फॉर्मूला पता है कि CP माइनस 3CP करके यू कैन इजिली 2-3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो इफ़ आई वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, हाउ कुड आई थिंक दैट कि हम मुझे पूछा क्या गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या कि प्रॉफिट कितना हुआ है और कितनी चीज़ें मैंने खरीदी है इनटू 100, इट्स कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट यहाँ कितना हुआ है, यहाँ गेन हुआ है, कितना हुआ है 3 आर्टिकल बेचने में, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, एंड बेचे कितने हैं 2 आर्टिकल्स। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, ये इतना प्रॉफिट हुआ है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ये इतना कर बेचा गया, इतने बेचने पर इतनी प्रॉफिट हुई है, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। तो इफ़ यू आर कैंसिल एंड सॉल्व दैट, यू कैन ईजिली गेट 150 and you can easily mark the 150 answer. So I hope you get that this question and किस तरीके से मैंने लॉजिकली लगाया कि मुझे पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना हुआ एंड क्या बेच के हुआ एंड इनटू 100। तो मुझे यहाँ पे लिख रखा था गेन हुआ 3 आर्टिकल को बेचने पे 2 आर्टिकल के बराबर, तो 2 आर्टिकल के बराबर 3 आर्टिकल को बेचने पे इनटू 100, दैट्स ऑल 150 मार्क्स। ओके, लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, what is the compounded interest of a sum of rupees 7200 for 2 by 5 years and 20% of interest compounded yearly। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगता है जैसे कि अमाउंट पूरा बराबर कितना होता है P1 प्लस R/100, वो ऐसे करके आप सॉल्व करोगे। बट लिटरली आई वॉन्ट गोना सॉल्व लाइक दैट, क्योंकि अगर आप नेचुरली सोचते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, what is the compound interest? Compound interest is something successively increasing in the rate। जो भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है उस पर भी इंक्रीज होगा और अमाउंट पे भी इंक्रीज होगा, तो इट्स सिंपली कॉल्ड द सक्सेसिव इंक्रीज इन द अमाउंट, इट्स कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सक्सेसिव इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, ए प्लस बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत, ए प्लस बी इनटू बी बाय 100, तो इसे कहते हैं सक्सेसिवली इंक्रीज। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ रेट कितनी है 20%, तो यहाँ पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर। पहले ईयर में कितनी लगी 20%, दूसरे ईयर में कितनी लगी अगेन 20%, क्योंकि दो सही 2/5 था, और तीसरे ईयर में 2/5 मतलब 8%। 20% का 2/5 बोले तो 8%। तो पहले में इतनी, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी। अब इन्हीं तीनों को मर्ज करके इन टोटली इंटरेस्ट लगेगी, तो मर्ज कर दिया जाए तो इन दोनों को मर्ज करो, क्या आ जाएगा 44%। इसी फॉर्मूले में रख के 44% एंड देन 8% का और ऐड कर दो, 44/8/100। सो व्हाट यू गना गेन, यू गेन 55.52। 55.52%, ये आपका टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज हुआ। अब ये आपका टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज हुआ। अब इसको आपको किससे, अमाउंट से मल्टीप्लाई करने के पूछा क्या है यहाँ पे, नियरली परसेंटेज। सो आप 7200 का सिंपली यहाँ पे 55.52% निकाल लेंगे, तो यू कैन गेट इजीली 3997। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टैकल करना है। इससे आपको इजीली, कि आपको पूछा क्या गया, वैसे आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालते माइनस करते सब्जेक्ट का, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बट आपको पता है क्या पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो यू जस्ट फोकस ओनली द इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट 3 में
दो सही 2/5 ईयर्स में इंटरेस्ट क्या होगी, मैंने टोटल इंटरेस्ट निकाल ली, इतनी होगी कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से, एंड अमाउंट में सीधे मल्टीप्लाई करके वी गैस गेट दैट. ओके, सो आई होप यू गेट दिस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन. मे बी आप जब पढ़ते हैं डीपली डाउन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. कंपाउंड थोड़ा टिपिकल होता है, बट आई होप यू गेट दैट. सो जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे. Okay, the parameter of the two similar triangle ABC and PQR is 78 centimeter and 46.8 centimeter respectively. If PQ is 11.7, then the length of the AB. So this is the question. Okay, so that is something why I'm laughing, because that is something is very easy, but इसको लोग और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं. तो लेट्स मेक इट मोर इजी. वैसे तो आप ट्रायंगल बनाओगे, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे, यू कैन टेक इट मोर, बट लेट मी इट्स मेक इट मोर इजी एज यू कैन. तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल ABC एंड PQR. PQR का पैरामीटर, यहाँ पैरामीटर लिखते हैं और लेंथ. मैं आपको लिख रहा हूँ, वैसे तो अगर मुझे मार्क करना हो सीधे ये मार्क कर दूंगा, पढ़ते ही पढ़ते मुझे कोई दिक्कत नहीं है इतने मिनिमम टाइम में. बट मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ किस तरीके से, क्योंकि लॉजिकली जैसे मैं पढ़ रहा था माइंड में स्टार्ट कर गया. ओके, 11.7 का 4 टाइम है 464, 4 टाइम है 46.8, तो देन 78 का 1/4. तो देखो ये क्या गया, यहाँ पैरामीटर कितना दे रखा है, ABC का पैरामीटर कितना है 78, और PQR का पैरामीटर क्या था 46.8. अब यहाँ किसकी लेंथ किसकी दे रखी है, PQR की 11.7. अब पूछी किसकी गई है, पूछी इसकी गई है. तो अब अगर निकालना जाए ये इसके कितने टाइम के बराबर है, ये इसका 4 टाइम है, मतलब 4 का डिवाइड हुआ है, इसमें 4 का डिवाइड हुआ है, तो यू कैन गेट. अब थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. दिस इज द एप्टीट्यूड स्किल्स, सो यू नीड टू कैलकुलेट बेटर वे एज यू कैन. आपको देख के ही पता है 46 इसका 11 का 4 टाइम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 48 के, मतलब एग्जैक्टली 4 टाइम के बराबर है. तो इसका भी बाय 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 19.5. सो सिंपली हमने मार्क कर दिया. Okay, so I hope you get these 3 questions very easily, and next time when you see that all, you easily can mark that question. तो आज तो मैं 3 ही क्वेश्चन लाया था, and next time I will just edit more as much as is possible. So I hope you just get that all these things easily. So being creative and solve question without any further, क्योंकि आप टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फॉर्मुलेज जो भी रटने जाते हैं तो ऐसे रहते हैं कि तो बहुत सारी चीज़ होगी, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. बट इफ यू लॉजिकली थिंक दैट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ओके प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है, तो इफ यू जस्ट लॉजिकली थिंक दैट यू ईजिली टेकल द क्वेश्चन विद मिनिमम टाइम. एंड टाइम का तो पूरा खेल ही होता है एग्जाम में. SSC CGL 2026 बोर्ड है मैजिकल. सो stay with me and stay connected with me. So hit the like on this video and subscribe this channel, and make sure I will see you next time. Thank you. Bye.